वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज वीडियोस। आज का लेक्चर जो है वो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन, लेकिन तमाम बैक्टीरियाज़ को नहीं रिक्वायर्ड होती। कुछ बैक्टीरियाज़ को होती है, कुछ को नहीं होती, कुछ को चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती, और इसी बेस पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बेस पे ही बैक्टीरियाज़ को क्लासीफाई भी किया जाता है। और वो क्लासिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इम्पॉर्टेंट मेडिकल बैक्टीरिया, क्लिनिकल मेडिकल जो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया, उसकी क्लासिफिकेशन अगर आपने मिस की है तो वो इस लेक्चर के लिंक से आप देख सकते हैं। इसमें मैं लिंक जो है वो अटैच कर दूँगी। तो उस क्लासिफिकेशन अगर आप लोग वो पहले ही देख चुके हैं, या अगर आप लोगों ने देखा होगा मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन जो है वो अगर ऑक्सीजन बेस रिक्वायरमेंट पे किया जाए तो उसमें डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं। तो आज उन टर्म्स को मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूँगी कि वो क्या है, उनसे क्या मुराद है, बहुत ही ईजी वे में, क्योंकि उससे आपको एक तो आइडिया हो जाएगा बैक्टीरिया का भी कि ये बैक्टीरिया जो है, जब आप उन बैक्टीरियाज़ को डिटेल में पढ़ेंगे या क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि आइदर वो बैक्टीरिया एरोब है, ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, एनारोब्स हैं, या कैप्नोफाइल्स हैं, कौन से वो बैक्टीरिया हैं, तो आपको और अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि एरोब बैक्टीरिया से क्या मुराद है, एनारोबिक बैक्टीरिया से क्या मुराद है। जब आप लोग सिंगल बैक्टीरिया की करैक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये टर्म्स जो हैं वो यूज़ होंगी, तो आपको और अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा। और ना सिर्फ उनकी करैक्टरिस्टिक्स में, बल्कि कई दफ़ा जो है वो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में या वाइवा क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि एनारोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, या ऑब्लिगेट एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब बैक्टीरिया से क्या मुराद है। तो आपको उससे इन टर्म से उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे एक्सप्लेन करना है। तो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म जो लिखी गई है वो ऊपर लिखी हुई है एरोब्स। एरोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्रो करते हैं एम्बियंट एयर में। एम्बियंट एयर को सादे अल्फाज में हम जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर, आउटडोर एयर, यानी कि वो एयर जो नेचुरल स्टेट में मौजूद हो उसको एम्बियंट एयर बोलते हैं। और ये एयर जो होती है ये मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन 78% होगा, ऑक्सीजन 21% होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो 0.03% और स्मॉल अमाउंट ऑफ एरागन और अदर गैसेज जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो एरोब्स बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ग्रोथ करने के लिए जो है वो एम्बियंट एयर रिक्वायर्ड होती है। और एरोब्स बैक्टीरिया जो हैं वो उनको रिक्वायर होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि ये वो चेन है जिसके थ्रू जो है वो एनर्जी एक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और ग्रोथ के लिए जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे बैसिलस सीरस। तो aerobes grow in ambient air which contain 21% oxygen and small amount of carbon dioxide, means 0.03%. Aerobes require molecular oxygen as a terminal electron acceptor, so cannot grow in its absence. For example, Bacillus cereus. अब सेकेंड टर्म कौन सी है? सेकेंड टर्म जो है वो है ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स से मुराद है कि उनको लाजमी ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि मैंडेटरी है, ज़रूरी है उन बैक्टीरियाज़ के लिए। ऑक्सीजन के बगैर जो वो बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकेंगे। दे हैव एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू ग्रो। फॉर एग्जांपल सीडोमोनास एरोगिनोसा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो है एनएरोब्स। एनएरोब्स जो हैं यूजुअली वो बैक्टीरिया है जो कि ग्रो करने के लिए उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन एक तरह से उनके लिए टॉक्सिक है, और वो जो है वो यूज़ करेंगे अनदर सब्सटेंस फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो सब्सटेंस जो है वो नाइट्रेट, सल्फेट, हाइड्रोजन, फेरिकॉइन, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं। तो इन बैक्टीरियाज़ को ग्रोथ के लिए जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती है। तो anaerobes, usually bacteria of this group, cannot grow in the presence of oxygen. Oxygen is toxic for them. They use other substance as a terminal electron acceptor. And for example, bacteroids, Treponema,
ये एग्जांपल जो हैं ये एनारोब्स की हैं। अब एरोब्स और एनारोब्स का डिफरेंस इधर से ही आपको मालूम हो जाना चाहिए। एरोब्स यानी कि वो बैक्टीरिया जिनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होगी, और एनएरोब्स वो बैक्टीरिया जिनकी ग्रोथ के लिए जो है ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होगी। ऑब्लिगेट एनारोब्स, जैसे कि ऑब्लिगेट एरोब्स में आपने देखा था कि वो बैक्टीरिया जिनको लाजमी 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 ऑक्सीजन चाहिए। इसी तरह ऑब्लिगेट एनारोब्स वो होंगे कि जिनको हाई रिड्यूसिंग इंटेंसिटी चाहिए फॉर विच ऑक्सीजन इज़ टॉक्सिक, तो वो बैक्टीरिया इनको भी लाजमी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी ग्रोथ के लिए। These bacteria grow only under the condition of high reducing intensity for which oxygen is toxic. एंड फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम जो है, क्लॉस्ट्रीडियम की स्पीशीज़ जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ये जो हैं ये ऑब्लिगेट एनारोब्स आते हैं। अब फैकल्टेटिव एनारोब्स कौन से हैं? फैकल्टेटिव एनारोब्स जो हैं ये वर्सटाइल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये कैपेबल हैं, इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये ग्रो कर सकें दोनों इन्वायरमेंट में, एरोब इन्वायरमेंट में भी और एनारोब इन्वायरमेंट में, दोनों इन्वायरमेंट में ये ग्रो कर सकते हैं। और ये प्रेफर करेंगे यूज़ करना ऑक्सीजन को एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि हमने देखा था एरोब्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रेफर करते थे, लेकिन जो एनारोब्स हैं वो ऑक्सीजन के बजाय दूसरे मॉलिक्यूल्स को प्रेफर करते हैं एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एक्सेप्टर में। लेकिन फैकल्टेटिव एनारोब्स जो हैं ये ऑक्सीजन को ही प्रेफर करेंगे, और इसके एग्जांपल जो हैं वो एंटीरोबैक्टीरिया ग्रुप और स्टेफिलोकोकस ऑरियस आते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स दे आर वर्सटाइल ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ ग्रोथ अंडर बोथ एनारोबिक एंड एरोबिक कंडीशन। दे प्रेफरेंशियली यूज ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फॉर एग्जांपल एंटीरोबैक्टीरिया ग्रुप एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक्स्ट्रा। नेक्स्ट जो है वो एरोटॉलरेंट एनारोब्स हैं। एरोटॉलरेंट एनारोब से मुराद वो एनारोब्स हैं कि अगर इनका एक्सपोजर ऑक्सीजन से भी हो जाए तो ये उतना इनके लिए टॉक्सिक नहीं होगा, यानी कि ये किल्ड नहीं होंगे बाय एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। एरोटॉलरेंट एनारोब्स जो है आर एन एरोबिक बैक्टीरिया दैट आर नॉट किल्ड बाय एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। इसकी एग्जांपल मुझे नहीं मिली थी, अगर आपको मिले तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। नेक्स्ट जो है वो कैप्नोफाइल्स। कैप्नोफाइल्स जो है वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है 5 to 10% और अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। अब ये रिक्वायरमेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, ये तभी पॉसिबल होगी अगर यूज़ किए जाते हैं स्पेशल कैंडल जार जिसके अंदर 3% कार्बन डाइऑक्साइड, या इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर जार्स, बैग्स जो है वो यूज़ करने से कैप्नोफाइल बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो पॉसिबल होती है। एग्जाम्पल में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नेसेरिया, गोनोरिया आता है। Capnophile, these bacteria require increased concentration of carbon dioxide 5 to 10% and approximately 15% oxygen. This can be achieved by candle jar 3% or carbon dioxide incubator jars, bags. And for example, Capnophile bacteria are Haemophilus influenza, Neisseria gonorrhea, etc. अभी तक आपको समझ आ रहा होगा कि एरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स, एनारोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब, एरोटॉलरेंट एनारोब्स और कैप्नोफाइल से क्या मुराद है, क्या मीनिंग है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। Microaerophiles are those group of bacteria that can grow under reduced oxygen and increase carbon dioxide. अब ये वो बैक्टीरिया हैं कि अगर ये उस कंडीशन में ग्रो करेंगे अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम भी हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जाए। Microaerophiles are those group of bacteria that can grow under reduced oxygen. How much reduce? 5 to 10% and increase carbon dioxide. How much? 8% to 10%. और हायर ऑक्सीजन टेंशन में भी इनहिबिटरी टू देम। इससे मुराद ये है कि वो एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इनहिबिटरी होती है टू देम। और दिस इन्वायरमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड इन स्पेशली डिज़ाइन जार्स और बैग्स। मिसाल के तौर पे माइक्रोएरोफाइल्स कौन से बैक्टीरिया हैं, वो हैं कंपाइलोबैक्टर जिजिनाई और हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, जिसे हम एच पाइलोराई भी बोलते हैं। ये एग्जांपल्स आती हैं माइक्रोएरोफाइल्स के लिए। Microaerophiles are those group of bacteria that can grow under reduced oxygen 5 to 10% and increase carbon dioxide 8 to 10%. Higher oxygen tension may be inhibitory to them.
This environment can be obtained in a specially designed jar or bags, for example Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori extra. तो ये तो थी इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि यूज़ होती हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बेस पे। बैक्टीरिया की ग्रोथ की क्लासिफिकेशन जो है वो की जाती है, तो ये टर्म्स जो हैं ये यूज़ होती हैं। आई होप कि आपको इन टर्म्स के मीनिंग अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब इन टर्म्स की बेस पे आप एक दफ़ा दोबारा क्लासिफिकेशन को देखें तो और अच्छी आपको क्लासिफिकेशन समझ आ जाएगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए लेक्चर के साथ, डिफरेंट लेक्चर डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप सपोर्टिंग।